Good afternoon, everyone. My name is Akhilesh Negi and I am chemistry faculty of SCSG Education Hub. आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. इसका नाम है कार्बोनेटेड्स कंपाउंड्स. सबसे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में देख लेते हैं. पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो उसका होता है 2 और 4. एटॉमिक मास तो इसका 12 एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास इसका 12 होता है. थोड़ा सा जनरल फैक्ट देख लेते हैं कार्बन के बारे में. पहला फैक्ट है कि कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. कार्बन जो है 15वें नंबर पर सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट है 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. कार्बन जो है मिनरल्स की फॉर्म में रहता है, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम जैसे आप सभी जानते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपनी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में. कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ CO2. और एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में ये बिल्कुल प्रेजेंट रहता है. इट्स कंसंट्रेशन इज 0.03%. ऑल्सो ट्रेसेस ऑफ CO आर फाउंड. कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, लेकिन बहुत ट्रेसेस में मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है. उसके अलावा द शेल्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें जो हार्ड शेल जिसे ये होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. उसके अलावा अगर हम लिविंग बींग्स में बात करेंगे तो कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा की फॉर्म में. अब देखते हैं जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. अब इसकी 4 वैलेंसी को हम क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी कहते हैं. टेट्रा वैलेंसी कहते हैं. अगर इसको समझे तो इसका मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है. अब वैसे तो 4 वैलेंसी 4 होने का मतलब है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लेकिन कार्बन शेयरिंग प्रेफर करता है. शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से शेयर कर लेता है और 4 उसके बाद अपने रहते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड. बॉन्डिंग वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था, बॉन्डिंग वाली वीडियो में हमने तीनों चीज समझी थी, कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एक बार कोवलेंट बॉन्ड को फिर से समझ लेते हैं. कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे? जैसे हमारे पास मान लो कि एक कंपाउंड है CH4, तो इसका अगर हम देखें, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से डुप्लेट पूरा करेगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से डुप्लेट करेगा, और इसी तरीके से कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. यहाँ पर क्या किया? कार्बन ने सभी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और जिसकी वजह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया. और ऐसी बॉन्डिंग को जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. तो देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन. कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, क्योंकि अब कोवलेंट बॉन्ड करने के पीछे रीजन ये है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इतनी एनर्जी हम नॉर्मली इसमें दे नहीं पाते हैं, इस वजह से कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है. उसके अलावा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी, गेन करके भी कर सकता है, लेकिन कार्बन का साइज छोटा होता है. अब छोटे साइज की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख पाता है, इस वजह से ये शेयरिंग को प्रेफर करता है. कार्बन की टेट्रावैलेंसी है. अगर हम जैसे मोनोवैलेंसी को अगर देखिए, मोनोवैलेंसी कौन शो करता है? हाइड्रोजन. मोनो का मतलब होता है 1 और वैलेंसी का मतलब
कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको हम कहते हैं मोनोवैलेंसी या मोनोवैलेंट एटम्स, जैसे हाइड्रोजन है। डाइवैलेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 होती है। ट्राइवैलेंस जिनकी वैलेंसी 3 होती है। डाइवैलेंट का एग्जांपल O2 हो गया, ट्राइवैलेंट का एग्जांपल N2 हो गया, नाइट्रोजन। अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड कंफर्मेशन टेस्ट की अगर बात करेंगे कार्बन की, तो क्या होता है, कार्बन है बर्निंग ऑफ कार्बन या कंबशन जिसे कहते हैं। कंबशन, कार्बन कंपाउंड्स का जब कंबशन करते हैं, कंबशन क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको अगर देखेंगे, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने मीथेन जो मॉलिक्यूल है उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो CO2 प्लस H2 निकलती है। ये CO2 जो है ये वो बताती है कि यहाँ पर कार्बन में जो कंपाउंड हमने बर्न किया है, कंबस्ट किया है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा कंफर्मेटिव टेस्ट होता है CO2 के लिए, ये होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब CO2 की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड सब्सटेंस हमें व्हाइट या मिल्की कलर का दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। तो जब भी हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 गैस को पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो ये हमें बिल्कुल वैसे दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये लाइम वाटर टेस्ट, मतलब जो चेंज है कलर में वो बिल्कुल वाटर की तरह हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं केस ऑफ कार्बन। कार्बन को अगर देखें, कार्बन को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करें तो हम देखते हैं कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जैसे कि हमने अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल में भी देखा था, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता था और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता था, लेकिन ये प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि अगर ये कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि क्या है कि इसका साइज छोटा है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम 6 प्रोटॉन ऑफ कार्बन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का साइज छोटा है और उसके बाद 6 प्रोटॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे, जो कि 6 प्रोटॉन उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड, और जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी इसके पास कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। लूज करने के लिए इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती। इतनी एनर्जी अब हम लैब वगैरह में प्रोवाइड नहीं करवा पाते, इस वजह से कार्बन नहीं कर पाता है इसको, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता है। Carbon overcomes this problem by sharing its valence electron with other carbon atom as well as atoms of other elements। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि ना उसे गेन करना पड़े इलेक्ट्रॉन, ना उसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े, कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड जो बनती है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर देखें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो जनरली जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एक जैसे कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं। जैसे मान लो HCl है, HCl कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। और जो H2O है हमारा वाटर भी पोलर कंपाउंड है, तो ये आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। हालांकि HCl कोवेलेंट कंपाउंड भी है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के साथ इसकी बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखता है और एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल इसमें जनरेट हो जाता है, जिसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज की वजह से, इस पोलराइजेशन की वजह से जो HCl है, इसी वजह से जो हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जनरली सॉल्युबल होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर एक
और पोलर कंपाउंड है, जबकि जो हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनसे कार्बन मतलब जो बॉन्डिंग शेयरिंग से बनते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादातर नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इसी वजह से ये वाटर में ज्यादा इनसॉल्युबल होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन हमारे पास रहता है जो शुगर इन वाटर है। शुगर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, जो कि वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाता है। वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि शुगर के केस में हमारे पास OH वगैरह OH बॉन्ड रहती है जो कि पोलर बना देती है कंपाउंड को। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये लो होते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो दो चीजें हमारे पास हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है, जैसे ये HCl है, HCl में जो हाइड्रोजन और कार्बन के जो बीच की बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बनी है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बनी है इस वजह से ये बॉन्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ये बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, HCl के दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे मान लो ये HCl है और एक और HCl का मॉलिक्यूल है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है ये इसको हम कहते हैं, ये जो बॉन्ड बनती है ये होती है वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। अब क्योंकि ये वीक है इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लो होते हैं। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। फिजिकल अगर स्टेट देखें, फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम देखें जैसे वाटर के केस में वाटर सॉलिडिफाइड हो जाती है जिसको हम आइस कहते हैं, लिक्विड स्टेट में भी रहता है, और गैसेस कंपाउंड में भी रहता है जिसको हम वेपर फेज में भी रहता है। दूसरा एग्जांपल देखें आयोडीन, जैसे आयोडीन भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन रूम टेम्परेचर पर आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहता है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी और एक कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। अगर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर देखें, क्योंकि इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं या मॉलिक्यूल से बना होता है, न्यूट्रल आयंस इसमें नहीं होते, इस वजह से जनरली कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर होते हैं। इसमें एक्सेप्शन होता है HCl। HCl क्योंकि जब भी HCl को हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। आयंस कहने का मतलब है आयंस में टूट जाता है, जब भी आयंस बनेंगे तो वो कंडक्टर हो जाते हैं। इसलिए वजह से क्या है, जो HCl है, HCl हो गया, HF टाइप का मॉलिक्यूल, HBr वगैरह हो गए, ये सारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होंगे। उसके अलावा जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कार्बन। फॉर्म्स ऑफ कार्बन में हम देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ कार्बन को हम कहते हैं, जैसे जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट जब अपनी अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप। सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर व्हाइल बीइंग इन द सेम फिजिकल स्टेट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है, इसी को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। बेसिकली हमारे पास तीन एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुल्लिन। जो डायमंड है, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट में sp2। डायमंड को देखते हैं, डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। जो नेचुरल सब्सटेंस, अगर सबसे ज्यादा जो हार्ड सब्सटेंस नेचुरली पाया गया है वो डायमंड है, और ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ध्यान रखना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, हीट को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने की वजह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में, और इस वजह से क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम लिविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन। एक जो कार्बन एटम है वो 4 अदर कार्बन एटम से प्रेजेंट बॉन्डेड रहता है। किस तरीके से, इस अगर इसको देखें इस तरीके से, जैसे मान लो ये कार्बन है, यहां इस तरीके से ये कार्बन से अटैच होगा, तो एक कार्बन 4 कार्बन से, ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से, ये वाला कार्बन भी 4 कार्बन से, ये वाला कार्बन
4 कार्बन से। इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, इसको स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, जिस वजह से क्या होता है, इसकी जो हार्डनेस है वो बहुत ज्यादा होती है। टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म 3D रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑफ डायमंड। जो इस तरीके से जब ये कंबाइन होते हैं तो ये टेट्राहेड्रली कंबाइन होते हैं और एक रिजिड बिल्कुल सॉलिड जो हार्ड होता है ऐसा स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन की एक फॉर्म है, लेकिन कैसी फॉर्म है? ऐसी ग्रेफाइट में जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडेशन होता है। और ये जो ग्रेफाइट है ये पेंसिल वगैरह में यूज होता है। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो जो लिखने वाला जो पार्ट है, जिससे जो ब्लैक कलर की जो हमें दिखाई देता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट का ही बना होता है। ओपेक ग्रेइश ब्लैक इन कलर, ब्रिटल एंड लस्ट्रस फॉर्म ऑफ कार्बन। ब्रिटल भी होता है और लस्ट्रस फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्राफीन एंड अल्टरनेट लेयर्स आर सेम। और ये कैसी फॉर्म में होता है? ये लेयर वाली फॉर्म में होता है। देख सकते हैं एक लेयर इसकी ये है ऊपर बनी, एक लेयर ये, एक लेयर ये और एक लेयर ये इस तरीके से लेयर लेयर फॉर्म में होता है। और प्रत्येक उसमें हाइब्रिडेशन जो होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है। ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो एक कार्बन है, sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ अटैच होता है और एक डबल बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिस वजह से क्या करता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। थर्ड जो इसकी फॉर्म है वो फॉर्म है हमारे पास ग्रेफाइट की, सॉरी फुलरीन की। फुलरीन कैसा होता है? फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर इसका रहता है। और 60 कार्बन एटम आपस में एक लिंक करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक फुलरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 1985 में डिस्कवर हुआ था। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की अगर बात करेंगे तो टेट्रावेलेंसी है, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। टेट्रावेलेंट होता है, 4 कार्बन, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी होने की वजह से ये क्या कर सकता है? 4 वैलेंसी की वजह से इसको क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट कहते हैं। दूसरा शो करता है ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। अब हम एक चीज और देखते हैं कि हम केवल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हमने ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा कि सल्फर एंड इट्स कंपाउंड या सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब बहुत सारे कंपाउंड्स होने का रीजन ये है, एक तो रीजन है टेट्रावेलेंसी, दूसरा रीजन है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? Carbon atoms link with another atoms to form long branch and close carbon chains. This self-linking property is known as catenation. कार्बन क्या करता है? दूसरे कार्बन एटम के साथ लगातार लिंक होता चला जाता है और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। और ये बहुत सारी बॉन्ड बनाता है। हो सकता है कि 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 कार्बन एटम आपस में लिंक हो जाते हैं और एक बहुत लंबी लंबी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन की वजह से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अब बात आती है कि व्हाई कार्बन शोज कैटेनेशन। कार्बन कैटेनेशन शो करता क्यों है? ये करता है अपने स्मॉल साइज की वजह से। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स enables the nucleus to hold the shared weight of electron strongly while the bonds formed by elements having bigger elements are much bigger. क्या होता है? कार्बन का साइज छोटा है। साइज छोटे होने की वजह से जब कार्बन बॉन्डिंग करता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो जो कार्बन का न्यूक्लियस है उन बॉन्ड्स को बहुत स्ट्रांगली अपने पास पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। और यही रीजन है कि इसके इतने सारे कंपाउंड्स हैं। और इन्हीं कार्बन एंड इस कंपाउंड को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन और इसके कंपाउंड जो है उसके लिए हमें एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।